हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखा था और ये भी जाना था कि अगर हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई असर्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसको किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, उसको हमने सीखा था। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए थे आपको करने के लिए जो यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले इन एग्जाम्पल्स को आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद आज के नए नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे कि पहला सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है कि मोहन फेड राकेश टेल्स अलाई, इसको हमको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? तो क्या था, पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिख लेते थे और स्पीकर जो होता था स्पीकर को लिख लेते थे। स्पीकर के यहाँ पर है मोहन है, तो यहाँ पर क्या हो गया मोहन। अब मोहन लिखा गया तो मोहन के बाद हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं करते थे, मतलब जो रिपोर्टिंग वर्ब होता था उसको ऐसे ही लिख लेते थे। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फेड। ये क्या हो गया फेड। उसके बाद क्या करना था, कॉमा हटाते थे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते थे। तो यहाँ पर हम लोग कॉमा को हटा के किससे कनेक्ट करते थे, दैट से। तो ये हो गया दैट, मोहन फेड दैट। अब इसके बाद यहाँ तक तो ठीक था। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता था तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित करते थे, या फिर सीधे शब्दों में कहें जब फेड आता था तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते थे। यहाँ पर फेड आया हुआ है तो पहली बात तो ये प्रोनाउन मिल गया है, नाउन मिला हुआ है राकेश, जो कि प्रॉपर नाउन है। और जब प्रॉपर नाउन होता है तो पहला अक्षर क्या लिखते हैं, कैपिटल, तो हो जाएगा राकेश, इसे लिखते हैं। अब राकेश को लिखने के बाद टेंस लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने चेंज ऑफ टेंस में आपको बताया हुआ है जब क्या आ जाए, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ई एफ हो तो उसको किस में चेंज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो यहाँ पर टेल्स लिखा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ लगा हुआ है, तो किस में चेंज करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो टेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टोल्ड। तो ये हो गया टोल्ड। मोहन फेड दैट राकेश टोल्ड। और उसके बाद क्या है, बचा पर अलाई, ये होते जाएगा अलाई। तो पहला सेंटेंस का इंडायरेक्ट नरेशन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे तरफ, तो दूसरे में जाएंगे। तो पहले में जो फेड लिखा हुआ था, फेड में चेंज नहीं किए थे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ फिर से फेड आया हुआ है। इस डायरेक्ट नरेशन में फेड तो आया हुआ है लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है, टू का प्रयोग है तो ऑब्जेक्ट के साथ हुआ है, तो इसका मतलब इस बार फेड में चेंज होगा। और जब फेड टू आता था तो उसको किस में चेंज करते थे, टोल्ड में चेंज करते थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोहन टोल्ड मी। यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या करेंगे, कॉमा हटा देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा भी हटा देंगे। कनेक्ट किससे करेंगे, कनेक्ट करेंगे कंजक्शन दैट से। और यहाँ पर दैट का मतलब होता है की। तो ये हो गया सोहन टोल्ड मी दैट। राम फिर से हमको एक नाउन मिला है, प्रॉपर नाउन है, तो फिर से राम का पहला अक्षर क्या आ जाएगा, कैपिटल, तो ये हो गया राम। अब इज एम आर को किसमें चेंज करते थे, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, फिर आ गया पास्ट टेंस में, तो इज एम आर किसमें आता है, चाहे इज आ जाए, चाहे एम आ जाए, चाहे आर आ जाए, उसको किसमें चेंज करते हैं, या तो वाज में या तो वर में। तो राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। राम वाज राइटिंग अ बुक। ये भी क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। अब क्या लिखा हुआ है, सुशील विल से टू मी। यहाँ पर किसका प्रयोग है, विल का प्रयोग हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जब विल या फैल आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो जाता है, फ्यूचर टेंस में, अर्थात ये फ्यूचर टेंस में। और इसके साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, पे के साथ ऑब्जेक्ट लगा है विल से के साथ, तो किस में चेंज जाएगा, विल टेल में। तो ये क्या हो जाएगा, सुशील विल टेल मी। अब फिर से कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कनेक्ट किस पे करेंगे, दैट से कनेक्ट करेंगे। अगर अभी भी किसी क्वेश्चन है क्यों बार बार दैट से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट से इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि तीनों वाक्य के अंत में क्या हुआ है, आया हुआ है, ये फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ है। और साथ ही साथ फुल स्टॉप के साथ किसका प्रयोग आ गया है, सब्जेक्ट भी आया हुआ है। तो जब सब्जेक्ट आता है फुल स्टॉप के साथ तो वो कौन सा सेंटेंस बनता है, असर्टिव सेंटेंस। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आता है तो कंजक्शन किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये दैट आ गया। अब फिर से मोहन हमको एक नाउन मिल गया है, प्रॉपर नाउन, तो इसका फिर से पहला अक्षर क्या आ जाएगा, कैपिटल। तो अब थोड़ा याद कीजिए, यहाँ पर हैज, तो वैसे हैज का हेड होता है, हम लोग इंडायरेक्ट नरेशन में हैज को हैड में बदलते हैं, लेकिन कब बदलते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होता है,
पास्ट टेंस में। तो यहाँ पर हमको लेके हम जब इफ सेंटेंस से रिपोर्टिंग वर्ब को देखेंगे तो यहाँ पर विल टेल का प्रयोग हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल का प्रयोग हुआ है। तो ये फ्यूचर टेंस दिखा रहा है, फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है। तो मैंने बताया हुआ है जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है या प्रेजेंट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तित नहीं करते हैं, मतलब हैज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हैज यहाँ पर लिखा जाएगा और हैज के साथ क्या जाएगा, हैज सोल्ड हिज हाउस। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि पर यहाँ पर हिज तो प्रोनाउन है, इसका भी आप चार्ट बनवाए हुए हैं तो उसमें क्यों चेंज नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा नियम है वह प्रोनाउन से संबंधित नियम पे आधारित है कि किस प्रकार हम लोग कब प्रोनाउन को चेंज करेंगे, कब प्रोनाउन को नहीं चेंज करेंगे, उससे से रिलेटेड हमारा आज का नियम है। इसके साथ ये तीनों सेंटेंस हो चुके हैं तो हम लोग आज के नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये नियम है, मैंने नियम को पहले लिख दिया है, बस मुझको इसको एक्सप्लेन करना होगा ताकि आपका ये जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना जाए और इसको हम लोग इजीली समझ सकें। तो अब हमको क्या पढ़ना है, प्रोनाउन परिवर्तन संबंधित नियम, मतलब जो अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमको कोई प्रोनाउन मिल जाए, अब वो प्रोनाउन क्या क्या करते हैं मैंने चार्ट बनवाया हुआ है, चेंज ऑफ प्रोनाउन का चार्ट थर्ड प्रोनाउन मैंने लिखवाया हुआ है। ये चार्ट थर्ड प्रोनाउन है जहाँ पर हमको 3 तरह के प्रोनाउन मिलते हैं, फर्स्ट पर्सन के, सेकेंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मिलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में ये सारे प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन में ये प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन में ये प्रोनाउन दिए हुए हैं। और इन प्रोनाउन का हर एक प्रोनाउन का केस दिया हुआ है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पॉसेसिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो प्रोनाउन चेंज में। तो इन प्रोनाउन से संबंधित हमारा अगला नियम है। तो जो पहला नियम है, पहले नियम में क्या कहा जा रहा है, यदि जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उस रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्रयोग हो जाए, किसका प्रयोग हो जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई आ जाए, वी आ जाए, मी आ जाए, अस आ जाए, फिर एक्सेट्रा, जो मैंने भी चार्ट दिखाया उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको बनाने के लिए कहा था। तो वहां पर आप देखेंगे तो जो भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में कोई भी अगर कहाँ पर आ जाए, रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, तो क्या करेंगे, उससे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदल देंगे। मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीकर होगा, रिपोर्टिंग स्पीकर क्या होता था, जैसे कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर स्पीकर क्या होता था, पहले इसमें मोहन है, इसमें सोहन, इसमें सुशील है, तो ये स्पीकर थी। स्पीकर मतलब वक्ता, वक्ता मतलब जो बात को बोलता है। तो हमको अगर स्पीकर मिल जाए, रिपोर्टिंग स्पीकर के नंबर को देखेंगे, मतलब किस नंबर में एक वचन है या फिर बहुवचन है, उसका पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है क्योंकि सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फिर जेंडर क्या है, मतलब मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या फिर कॉमन जेंडर, जो भी हो उसके अनुसार हमको बदलना होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम you are not helping me, you are not helping me। ये हमारे पास एक सेंटेंस मिल गया डायरेक्ट नरेशन का। इसको हमको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तो थोड़ा इसको चेंज करना शुरू करते हैं। तो पहले बेसिक नियम को फॉलो करते हैं। स्पीकर तो आई है, आई को यहाँ क्या करेंगे, लिख लेंगे, तो आई हो गया। अब यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया है, सेड टू। पीछे बताते चला जा रहा हूँ कि जब भी सेड टू होगा मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो उसमें चेंज करेंगे। सेड टू आया हुआ है तो सेड टू किस में चेंज होता है, टोल्ड में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोल्ड, आई टोल्ड हिम। यहाँ तक क्लियर है। अब एक कॉमा हटेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट से, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, सब्जेक्ट है तो अफर्टिव सेंटेंस है तो किससे कनेक्ट करेंगे, दैट। तो यहाँ क्या हो गया, दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में पहला जो शब्द लिखा हुआ है ये यू है, यू है। अब यू एक प्रोनाउन मिल गया है, जो अगर आपको ना पता हो तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। आप ध्यान से देखेंगे यू हमको 2 जगह मिल रहा है, प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन में आगे तो प्रोनाउन है और फिर किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है। तो यू 2 प्रोनाउन है, 2 तरह से काम करता है, नॉमिनेटिव केस में भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये ऑब्जेक्टिव का केस कब होगा और नॉमिनेटिव केस कब होगा। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन क्लियर हो गया, यू क्या हो गया, एक सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। तो
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ गया है तो ये तो नियम खैर आगे था, हमने इसको पहले बता दिया है। खैर यहाँ पर एक जो नियम है, यहाँ पर नियम में लिखा हुआ है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जैसे यू, योर, योर्स, योरसेल्फ का प्रयोग हुआ हो तो क्या करेंगे, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। मतलब अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आएगा तो फिर किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हिम, तो हिम के अनुसार बदलना होता है। तो जब हमको यू को चेंज करना है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। लेकिन यू का केस क्या था, हमने देखा कि यू दो केस में था, यू केस में कितने केस में था, दो केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी और नॉमिनेटिव केस में भी। तो यहाँ पर यू का केस क्या है, इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं। तो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, जो यू होता है, यदि यू का प्रयोग कहाँ पर हो जाए, यू का प्रयोग जो मेन वर्ब होगा, मतलब वो जो वर्ब की फॉर्म होगी, अगर इस मेन वर्ब के राइट साइड हो जाए, मतलब मेन वर्ब के आगे हो जाए, तो यू हमेशा किस केस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। यू किस में जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। लेकिन जब मेन वर्ब के पहले मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग हो जाए यू का, किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस जिसको कहते हैं, उस केस में जाएगा। तो हमको दिख रहा होगा यहाँ पर मेन वर्ब क्या हो गया, हेल्पिंग, और इसके लेफ्ट हैंड साइड आया हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आप देखना चाहेंगे तो ये सब्जेक्ट के स्थान पर यू का प्रयोग हुआ है। तो यू का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान मतलब नॉमिनेटिव केस है, तो ये किस केस में हो गया, नॉमिनेटिव केस में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस भी प्रोनाउन को चेंज करते हैं उस प्रोनाउन का जो केस होगा हमेशा बदले हुए प्रोनाउन का केस भी वही होगा। मतलब अब यहाँ पर जो भी प्रोनाउन आएगा, वो चाहे कुछ भी आए, उसको किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई केस नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो काम कर रहा था यू सब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पर आने वाला प्रोनाउन भी किसका काम करना चाहिए, सब्जेक्ट का ही काम करना चाहिए। तो हमारे पास सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट कन्फर्म चेंज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, हिम है। तो हिम को हम लोग देखेंगे तो हमारे पास हिम क्या था, हिम हमको मिल रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में था। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग हिम का सब्जेक्टिव केस देखेंगे। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है। तो यहाँ पर हमको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस चाहिए था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा, किसके अनुसार आएगा, हिम के अनुसार आएगा। क्यों हिम के अनुसार आएगा, क्योंकि हिम के अनुसार ही यू को बदला जा रहा है, क्योंकि सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया, ये हो गया। अब ये किस टेंस में था, पास्ट टेंस में था। जब ये पास्ट टेंस में इसका टेंस भी बदलेंगे तो इज एम आर आता है तो कि उसको किसके अनुसार बदलते हैं, मैंने यहाँ पर भी बताया हुआ है। यदि इज एम आर आ जाए तो यहाँ पर क्या आया है, आर आया हुआ है, आर का चेंज किस में होगा, या तो वाज में या तो वर में। तो हमको आर यू के अनुसार नहीं लिखना है, मतलब वाज या वर जो होगा ये यू के अनुसार नहीं आएगा, वो आएगा नए प्रोनाउन के अनुसार। नया प्रोनाउन क्या मिला है, ही मिला है, तो ही के अनुसार यहाँ पर आएगा। तो ही के साथ वाज या वर में किसका प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ही क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। तो ही वाज, अब नॉट है तो नॉट भी लिखा जाएगा और वर्ब की फॉर्म भी उतर जाएगी, हेल्पिंग। ही वाज नॉट हेल्पिंग। अब देखिए जो नियम हमारा था ना उसको भी चेंज नहीं कर पाए। तो नियम क्या था, फर्स्ट पर्सन। तो मी को देखेंगे, मी हमको मिल रहा है, मी दिख रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर क्या है, आई है, और मी को चेंज करना है। मी क्या होता है, मी होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो आपस से देख लीजिए, हमको किसको चेंज करना था, मी को चेंज करना था, हमको मी को चेंज करना, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन था, किसके अनुसार चेंज करना है, आई के अनुसार। तो आई तो नॉमिनेटिव केस था, हमको क्या चाहिए था, हमको ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन चाहिए था, लेकिन आई नॉमिनेटिव केस था। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या था, आई का ऑब्जेक्टिव केस तो मी ही था ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, मी। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरह अगले नियम की तरफ चलते हैं, जहां पर क्या आ जाए, जहां पर यदि सेकंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। खैर हमने यहाँ पर दोनों प्रोनाउन सीख लिया था, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर दोनों तरह के प्रोनाउन हमको मिल जाए तो उसको चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं, राधा said to me, राधा said to me, I did not read
विथ यू, आई डिड नॉट रीड विथ यू। तो हमको ये सेंटेंस मिल गया है डायरेक्ट नरेशन का। अब हमको इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो उसके लिए बेसिक रूल को फॉलो करते चलते हैं। हमारे पास सेंटेंस क्या है, राधा सेड टू मी आई डिड नॉट रीड विद यू। तो इसको हमको चेंज करना है, तो पहले स्पीकर राधा है, राधा को यहाँ पर लिख लेंगे राधा, तो हो गया राधा। अब फिट क्या हो गया, फिट टू आ गया है, मतलब ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो फिट टू किस में चेंज जाएगा, टोल्ड मी, टोल्ड राधा टोल्ड मी। कॉमा हटाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, किस पे कनेक्ट करेंगे, दैट। तो यहाँ क्या हो गया, दैट, राधा टोल्ड मी दैट। यहाँ तो क्लियर होगा। अब आगे चेंज करते हैं, क्योंकि हमको मिल गया है आई प्रोनाउन, तो आई को बार बार कह रहा हूं मैं, आई को देखेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है, नॉमिनेटिव केस है, मतलब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया है। तो पहले नियम में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिल गया है, तो उसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। तो आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, कौन सा केस था, नॉमिनेटिव केस था, मतलब यहाँ पर आएगा क्या, नॉमिनेटिव केस आएगा, किसके अनुसार आएगा, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार। ये जो स्पीकर है, स्पीकर के अनुसार चेंज करेंगे, तो हमको स्पीकर यहाँ पर क्या दिख रहा है, स्पीकर राधा दिख रही है, तो राधा के अनुसार हमको चेंज करना है। तो राधा को देखेंगे, राधा तो कोई प्रोनाउन नहीं है, राधा एक नाउन है। तो मैंने बताया था कि जो भी नाउन आ जाता है, जो भी नाउन होता है वो किस में होता है, वो थर्ड पर्सन में होता है। तो हमको बस ये ध्यान देना है कि चीज थर्ड पर्सन में है, तो ये किस प्रोनाउन का प्रयोग इसके लिए हो सकता है। तो राधा को हम लोग देखेंगे, राधा क्या है, राधा फेमिनिन जेंडर है, राधा क्या है, फेमिनिन जेंडर है, और ये सिंगुलर है। तो हमको अब इसमें इन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का सिलेक्शन करना है, जो फेमिनिन जेंडर और सिंगुलर हो, और नॉमिनेटिव केस, क्योंकि हमको नॉमिनेटिव केस चाहिए। तो हमको पता है ही, इट और दे हम लोग नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ही क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर में है, इट क्या, वो न्यूट्रल जेंडर है, दे क्या है, वो कॉमन जेंडर है। लेकिन हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए फेमिनिन जेंडर, और फेमिनिन जेंडर में हमारे पास सी ही एक प्रोनाउन है, जो क्या है, सिंगुलर भी है, फेमिनिन जेंडर भी है, और क्या हमको मिल रहा है, नॉमिनेटिव केस भी मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग आई की जगह क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, क्योंकि राधा क्या है, फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फी, क्योंकि फी भी फेमिनिन जेंडर के लिए प्रयोग होता है और सिंगुलर होता है, हो गया फी। अब चेंज ऑफ टेंस को थोड़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिड आया हुआ है। तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर डिड आता है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो किस में चेंज होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो डिड आया हुआ है, तो डिड को किस में चेंज करेंगे, हैड में, और जो वर्ब आया होगा उसको किस में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर डिड की जगह क्या आ जाएगा, हैड, नेगेटिव है तो नेगेटिव उतर जाएगा, नॉट। और हमको पता है रीड का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेकिन पढ़ने का तरीका चेंज होता है। तो रीड रेड, रेड हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेड। सी हैड नॉट रेड विथ। अब हमको मिल गया है यू, यू को चेंज करना है। यू क्या है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है, यू, योर, योरसेल्फ, यू हमको सेकेंड पर्सन मिल गया है, सेकेंड पर्सन है, तो किसके अनुसार चेंज होगा, स्पीकर, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। अब यू का केस देखते हैं। अभी लास्ट सेंटेंस में मैंने बताया था यू दो केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, नॉमिनेटिव केस में भी होता है। यू किस में होता है, यू ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर मेन वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आए तो तब कौन सा केस रहता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। तो हम लोग अभी सेंटेंस में देखेंगे तो हमको दिख रहा होगा कि यू का प्रयोग मेन वर्ब के राइट हैंड साइड हुआ है, मतलब इसके बाद प्रयोग हुआ है। तो यू का केस क्या हो गया है, यू का केस हो गया है ऑब्जेक्टिव। अब यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो मी भी तो एक ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, मी के अनुसार ही चेंज करना है, हमको ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी। तो आई थिंक फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा जो अगला नियम है, अगले नियम में क्या कहा जा रहा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाए, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, मतलब अगर थर्ड पर्सन की जितने प्रोनाउन है इनमें से किसी का प्रयोग हो जाए कहां पर, रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते। मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आएगा तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ही said to me, he said to me, they are playing cricket, they are playing
क्रिकेट। ये हमारा सेंटेंस है कि ही फेड टू मी दे आर प्लेइंग क्रिकेट। जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ही तो लिखा जाएगा कि ही स्पीकर, स्पीकर में कोई चेंज नहीं होता है तो स्पीकर क्या लिख लेंगे ही। अब यहाँ फेड टू प्रयोग हुआ है मतलब ऑब्जेक्ट है, तो फेड टू को किस में चेंज करते हैं, फेड टू को चेंज करते हैं टोल्ड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा ही टोल्ड, और ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है कॉमा आटेगा, डबल इनवर्टर कॉमा आटेगा, किस पे कनेक्ट करेंगे दैट पे। तो यहाँ दैट हो गया। अब दैट दे को देखेंगे, दे एक प्रोनाउन है लेकिन किस पर्सन का प्रोनाउन है, दे यहाँ पर है, दे किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में है। ये थर्ड पर्सन को दिख रहा है, दे थर्ड पर्सन का कॉलम है, इसका मतलब दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। तो ऊपर का नियम क्या कर रहा है, यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग हुआ हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दे यहाँ पर दे का दे लिखा जाएगा लेकिन टेंस तो चेंज करेंगे। क्यों टेंस चेंज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, दे तो लिख दिए हैं। और फिर आर इज एम आर लास्ट टाइम की तरह जैसे यहाँ पर लिखा है, इज एम आर किस में चेंज होता है, या तो वाज में या तो वर में। लेकिन दे क्या है, दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, दे क्या है प्लूरल प्रोनाउन। देखिए नंबर देखेंगे तो ये प्लूरल है, या प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आने वाला वाज वर में क्या होता है, तो यहाँ पर प्लूरल का क्या आता है, वर होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा वर। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। हो गया हमारा सेंटेंस। तो आई थिंक ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक केस और होता है, एक केस क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग हुआ हो, यदि किसका प्रयोग हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच का प्रयोग, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो, सॉरी क्या हुआ हो, रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो लेकिन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब क्या करेंगे। मैंने क्या बोला कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का अपना अगला नियम क्या है, इसको नोट में लिख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हो किंतु रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न दिया हो तो हम क्या करते, तो हम स्वतः या खुद से स्वतः फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके दिए गए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं, तो ये हमारा नियम रहा। नियम बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। नियम में क्या बोला गया है, यदि क्या हो जाए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाए, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो आया हो, मतलब सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग कर लीजिए हों, लेकिन एक कंडीशन क्या हो जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो प्रॉब्लम तो होगी ना, क्योंकि हमने यही जाना है अभी तक पीछे के नियम में, हमने यही जाना है कि हमने ये नियम ने क्या जाना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो हम लोग उसको किसके अनुसार चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, यही नियम है। लेकिन अब इस नियम में क्या कर रहा है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आ जाए लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुद से क्या करेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट या थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट को मान लेंगे, मतलब खुद से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग जो भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा उसको उसी ऑब्जेक्ट के अनुसार
चेंज कर देंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं, जैसे कि राम फेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड। तो ये हमारे पास हो गया। तो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो आ गया है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन तो है, लेकिन दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। अब जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो कैसे यू को चेंज करेंगे? तो मैंने क्या कहा, तो हम जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे खुद से, या तो फर्स्ट पर्सन का या तो थर्ड पर्सन का, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उस प्रोनाउन को मान लेंगे। क्यों मान लेंगे? क्योंकि मैंने जब चार्ट पर प्रोनाउन चेंज लिखवाया था तो मैंने बताया था जो यू होता है वो दोनों नंबर्स में होता है, सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग जब फर्स्ट या थर्ड पर्सन में कोई प्रोनाउन मान लेंगे, किस केस का, ऑब्जेक्टिव केस का, तो उसके अनुसार ही इस सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे। तो एक और नियम यहाँ पर बन जाएगा कि अभी फेड अकेले थे तो फेड में चेंज नहीं करना है, लेकिन अब यू को चेंज करने के लिए हम लोग एक ऑब्जेक्ट मानेंगे और उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे भी, उसी की वजह से फेड को भी चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा राम, राम। अब जगह छोड़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी मान लिया, तो ऑब्जेक्ट मिल गया है, इस वजह से यहाँ फेड भी चेंज हो जाएगा टोल्ड में। राम टोल्ड मी, कॉमा हटेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, किससे कनेक्ट करेंगे, दैट। फिर हमने ऑब्जेक्ट मान लिया है और इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इस यू को चेंज करेंगे। यू कौन सा केस है, सेकंड पर्सन है, जान ही चुके हैं। कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, यहाँ पर कौन सा केस का प्रोनाउन चाहिए, नॉमिनेटिव केस का। किसके अनुसार, हमने ऑब्जेक्ट मी माना हुआ है तो मी के अनुसार, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ पर यू की जगह क्या लिखेंगे, आई। तो ये हो गया आई। अब फुट का कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि फुट का कोई चेंज तो नहीं लिखा नहीं, हमने फैल का फुट देखा है, लेकिन फुट का फैल नहीं होता है, वो वन वे डायरेक्शन होता है। ऐसा नहीं कि फैल को फुट में चेंज करेंगे तो फुट को फैल में चेंज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फिर फैल होता है, फैल को फुट करते हैं, फुट में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फुड। राम टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे मी नहीं मानना है, मुझे अफ मानना है, तो नो प्रॉब्लम, आप अफ मान लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, राम टोल्ड अफ। तो यहाँ पर मी की जगह क्या हो जाएगा, अफ। तो अफ के अनुसार ही यू को चेंज करेंगे, जब अफ के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी। तो ये वी हो जाएगा, वी शुड वर्क हार्ड। अगर कोई कहा नहीं हम लोग फर्स्ट पर्सन नहीं मानना चाहते हैं, हम लोग थर्ड पर्सन मानना चाहते हैं, तो आप थर्ड पर्सन मान लीजिए। तो थर्ड पर्सन में कोई भी ऑब्जेक्टिव केस आप ले लीजिए। तो राम टोल्ड मान लेते हैं, हमने हिम ले लिया थर्ड पर्सन में, तो यहाँ पर क्या जाएगा, दैट। अब यू को चेंज करेंगे हिम के अनुसार, तो यहाँ पर क्या जाएगा, ही। तो दैट ही शुड वर्क हार्ड। तो ये हमारा रहा आज का सेंटेंस। तो प्रोनाउन चेंज भी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं, किस प्रकार से सेकंड पर्सन के प्रोनाउन चेंज करते हैं और किस प्रकार से थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो इसके साथ ही मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।